सो इफ आई एम लूजिंग इट और फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पेशेंट जब भी नी ज्वाइंट लेके आएगा, एग्जाम्पल है देयर इज मेनी डिसीज, एग्जाम्पल है, तो पेशेंट आपको ये भी एक्सप्लेन करेगा कि उसका फंक्शन कम हो रहा है उस बॉडी का। डॉक्टर साहब मेरा ये जो शोल्डर है ना, वो उतना अच्छा फंक्शन नहीं कर पाता, मैं राइज नहीं कर पाता हूँ। तो आपको सोचना है कि पेशेंट का फंक्शन लूज हो रहा है। सो देयर इज आई एम लूजिंग माय फंक्शन। मेरा जो घुटना पहले मैं अच्छे से सीढ़ियां चढ़ पाता था ना, अभी नहीं चढ़ पाता। हो सकता है मेरे घुटने का फंक्शन कम हो रहा है, मोबिलिटी कम हो रही है। सो यू कैन थिंक ऑफ इट इन दिस वे ऑल्सो कि पेशेंट का डिसीज कंडीशन में भी फंक्शन लेकिंग हो रहा है, देयर इज लेकिंग समथिंग। मेरे घुटने में जो वो पानी रहता है ना डॉक्टर साहब, क्योंकि पेशेंट तो आपको वही बोलता है, वो ही डोंट नो कि एक्चुअल मेडिकल टर्म। तो आपको समझना है कि डॉक्टर बता रहा था कि आपका जो घुटने के अंदर वो होता है ना, जिससे घुटना प्रॉपर मूव करता है, पानी जो भरा रहता है वो कम हो रहा है, देयर इज समथिंग इज लैकिंग। अगर वो अच्छे से रहेगा तो मैं अच्छे से चल पाऊंगी। सो देयर इज आई एम लूजिंग माई फंक्शन एंड आई एम लूजिंग समथिंग। और पेशेंट को एक फीलिंग रहेगी कि आई डोंट हैव विद इन मी और आई एम लूजिंग इट। अभी मेरी बेटी की मेरे से, मेरी बहू की मेरे से अच्छे से नहीं बन रही है, हो सकता है मुझे उसे अलग करना पड़ेगा। पर मेरी बहू अलग हो जाए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा बेटा भी तो दूर रहेगा। सो आई एम लूजिंग दिस रिलेशन, मदर एंड सन रिलेशन। बट अभी मेरी बहू से नहीं पटती है, अभी मुझे भेजना पड़ेगा बाहर। सो देयर इज मे बी दिस रिलेशनशिप अफेक्ट मी अ लॉट, कि बहू जाए तो जाए, आई एम हैप्पी, बट मेरा बेटा भी तो दूर रहेगा ना। सो देयर इज समथिंग इन रिलेशनशिप। सो छोटे छोटे पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे कि पेशेंट आपको कब बोल रहा है। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो मिनरल किंगडम के पेशेंट आपको यूज करते हैं? मेरा रिश्ता, मेरा रिलेशन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस। अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नया घर बना सकूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ये खरीद सकूं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, आई एम नॉट वेल, मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी यार उस समय, हो सकता है वो जॉब मुझे नहीं मिलेगी, मैंने अच्छे से इंटरव्यू नहीं दिया। यार मैं सिलेक्ट तो हो गई थी स्टेट लेवल डांस कंपटीशन में, बट मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, मुझे नहीं लगता वो स्कॉलरशिप मुझे मिलेगी। मेरा काम अच्छा नहीं है ऑफिस में, माय वर्क, तो मुझे पता नहीं प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माय ज्वाइंट्स, मेरे घुटने उतने अच्छे नहीं रहे डॉक्टर साहब, अब बहुत दर्द करते हैं। पहले तो ठीक था, अब तो आवाज भी आती है कर कर की, अब मैं चलती हूँ तो बहुत तकलीफ भी होती है, बुढ़ापा भी लग रहा है, अब कैसे चलेगा। देयर इज समथिंग। मेरा स्किन ठीक नहीं है, सोराइसिस का पेशेंट आपको कंप्लेन कर सकता है, मेरा स्किन खराब हो रहा है, मेरे नर्व्स में पेन है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज मी, माय मेरा, मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। देर इज नॉट अ एनिमल कि मेरा तेरे साथ प्रॉब्लम है, दिस इज मिनरल कि मेरा मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। इफ आई एम ओके, अगर ये चीज मैं कर लूंगा देन आई एम ओके, इसके लिए मुझे दूसरे किसी सराउंडिंग की नीड नहीं है। कौन कौन से ऐसे एक्साइटेड फैक्टर होते हैं जो मिनरल किंगडम के पेशेंट या रेमेडी को जन्म देते हैं? देर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कोविड एरा में, कि जब आपका क्या हुआ, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी वालों ने, प्राइवेट जो जॉब करते थे उन्हें ये कह के बोल दिया कि कंपनी के पास बजट नहीं है, अब आप वर्क फ्रॉम होम करो और आपकी सैलरी को आधा कर देते हैं। सो देयर आर ब्रेक इन स्ट्रक्चर कि अभी पैसा आधा आएगा, वैसे भी कोविड चल रहा है, कुछ और नहीं कर पा रहे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक्साइटिंग फैक्टर होता है मिनरल किंगडम्स के लिए कि अभी मेरे स्ट्रक्चर में कोई कमी आ रही है। अचानक से भूकंप आ जाने से, मुंबई में कोई अटैक हुआ और मेरा घर गिर गया, मेरी दुकान गिर गई, वो बिजली का खंभा मेरे छप्पर पे गिर गया था, मेरा तो पूरा छत ही बिगड़ गया, अभी उसे कैसे बनवाऊंगा। देयर इज अ ब्रेक इन स्ट्रक्चर, ब्रेक इन रिलेशनशिप, मेरा उसके साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ गलत कर दिया। डिल्यूजन, फ्रेंडलेस, द मैग्म्यूर, द मैग्नीशियम फीलिंग ऑफ ऑर्फन, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। सो देयर इज अ ब्रेक ऑफ रिलेशनशिप। फेलियर इन परफॉर्मेंस, कि मेरी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं होती है, मैं अच्छा ही नहीं कर पा रहा हूँ,
और मैं अच्छा नहीं कर पाया तभी से मेरे को डायरिया हो रहा है डॉक्टर साहब। बस उसे नहीं पता कि ये एक एक्साइटिंग फैक्टर है, बट वो आपको बोलेगा कि मेरा परसों एक परफॉर्मेंस था, मेरा अच्छा नहीं हुआ और तभी से मेरा अपसेट हो रहा है, गैस्ट्रिक अपसेट हो रहा है मुझे। So you have to connection these point कि how we connect patient totality. Non-human part of the minerals. They are talking about crumbling of building. आपको लगेगा ये ऑड एंड इवन बात क्यों कर रहे हैं, हो सकता है वो आपकी क्लिनिक पर डायरेक्टली आके बात करें। वो अटैक हुआ था ना डॉक्टर साहब मुंबई में, बहुत दर्दनाक था, ढह गई दीवारें, पूरे पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गया डॉक्टर साहब, बहुत दर्द था। अभी उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो भी सेम फीलिंग अपने अंदर रखता है, उसको भी उस चीज का है। तो वो आपसे हो सकता है वहां से टॉपिक चालू कर दे, आपको लगे कैसी बात कर रहा है, बट वो अपना डीप कोर बता रहा है आपको। हो सकता है वो न्यूज की आके कोई ऐसी बात करे जो आपको लगे यार उनका देख रहे हो डॉक्टर साहब कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उनको निकाल दिया प्राइवेट जॉब से, वो बेचारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आजकल के इंजीनियरिंग बच्चे, कैसे चलेगा उनका काम। तो आपको समझना है कि नॉन ह्यूमन बात कर रहे हैं, यू नोटेड डाउन एंड पेशेंटली लिसन दिस पिक्चर। बिकॉज जब भी पेशेंट आपको बताता है वो बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर बताता है। आप अगर देखेंगे तो डेली आपकी क्लिनिक पे एक बहुत फैंटास्टिक फिल्म रिलीज होती है, क्योंकि पेशेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बस आप सुनते चलो, उसे एंजॉय करते चलो, आपको अपनी रेमेडी ऑटोमेटिकली मिलेगी। जैसे काली, काली का हमेशा ये, काली जो हमारी मेडिसिन है, कैली की जितनी भी मेडिसिन एंड कंपोनेंट्स होते हैं, दे डोंट हैव स्ट्रक्चर, इवन दे डोंट हैव टेंट। मेरे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ ही नहीं है, बिकॉज दे आर इनकेपेबल, but they belongs to row 4, that's why they have insecurity. When they ask the patient about vertigo, about sensation, they give the function able to do or not. It's paralyzed me, I can do it my daily work. तो आपको ये ऐसे सेंसेशन मिलेंगे कि बर्टाइगो के कारण मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ और ये काम मुझे अफेक्ट कर रहा है। अभी तक तो बर्टाइगो ठीक था, मैं सुबह शाम अपना ऑफिस का काम करके रिटर्न आ जाता था, बट अभी डॉक्टर क्या हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू गो माई ऑफिस ऑल्सो, हाउ आई कैन डू वर्क। तो बर्टाइगो से उसका काम अफेक्ट है, देयर इज अ 1-2 कनेक्शन इन, यू कैन मेक इट इन द वन लाइन। तो कोई इश्यू है जो मेरे साथ है। अगर आप उन्हें देखोगे, उनके ह्यूमन एक्सप्रेशन, तो जब वो बात करेंगे तो बहुत ज्यादा बिजनेस की बात करेंगे। कैन नॉट फंक्शन, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो प्रॉपर काम नहीं करता। दे आर कैपेबल, कैपेसिटी, कंपोटेंट, पर्टिकुलर, परमानेंट, दे आर वेरी प्लानर पर्सन, प्रेसिजन, एबिलिटी। तो इस तरीके के उनके शब्द होंगे जो वो यूज करते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे फियर ऑफ डॉग का, तो अगर आप मिनरल में कैलकेरिया को समझोगे तो आपको क्या लगेगा, क्योंकि आपको वो तीनों में मिल जाएगा, तीनों किंगडम की रेमेडी में मिलेगा फियर ऑफ डॉग। पर आपको ये समझना है कि उसको ये फियर ऑफ डॉग क्यों है। तो फियर ऑफ एनीथिंग हार्म, बिकॉज ही लेक द प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। कैलकेरिया का प्रॉब्लम है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में रो 4 में कॉलम 2 में है, तो उसका ये प्रॉब्लम है कि कुछ भी मुझे हार्म करेगा और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अभी मेरे साथ कोई नहीं है, इफ माई पेरेंट्स विथ मी आई एम ओके डॉक्टर, मैं ठीक है बाहर चली जाती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे डर लगता है आई गो बैक टू माई होम एंड आई जस्ट क्लिंग टू माई फादर, क्लिंग टू माई फैमिली। सो द सेम थिंग इज द फियर ऑफ डॉग, क्योंकि वो मुझे हार्म पहुंचा सकता है और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूं बिकॉज ऑफ फीलिंग अनप्रोटेक्टिव और फीलिंग ऑफ अलोन। दैट्स व्हाई कैलकेरिया हैव फियर ऑफ डॉग। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो देयर इज स्ट्रामोनियम। सो इन स्ट्रामोनियम देयर इज फीलिंग, there a dog will come and jump on me and he will be fear, so the sensation and reaction। अभी उसे इस बात का डर है कि कुत्ता आएगा और मेरे ऊपर जंप करेगा और मेरे पास आके मेरे ऊपर जंप करेगा, तो उसे फियर है, ये सेंसेशन होने के कारण वो रिएक्ट कर रहा है। और इफ यू थिंकिंग अबाउट इन अ मिनरल एनिमल रेमेडी, दे हैविंग फीलिंग विद द अटैक एंड डिफेंस। अगर छोटा जानवर है, दे हैव फियर कि ये मुझे शिकार कर ले, ये मुझे खा जाएगा, सो देयर इज अ अटैक एंड डिफेंस, मी वर्सेस यू। बट इट इज द प्रेडेटर एंड प्रे, कुत्ते से बड़ा कोई जानवर है तो मैं इस पे अटैक कर दूंगा, डोमिनेटिंग। सो देयर इज अ फीलिंग बिकॉज दे वांट इशू ऑफ सर्वाइवल कि मुझे कैसे भी सर्वाइव करना है।
तो एक ही चीज तीनों चीजों में, एक ही सेम रूब्रिक, एक ही सेम फियर, ड्रीम्स आपको तीनों किंगडम में मिलेगी, बट आपको आपके पेशेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग करके समझना है। और ये अंडरस्टैंडिंग कोई एक और दो सेंटेंस से नहीं आएगी। आपको पेशेंट को पेशेंसली पहले पूरा सुनना है, पूरे टोटलिटी को कनेक्ट करना है, फिर वो सारे डॉट को मिलाना है जो पिक्यूलर है, जो PQRS है। More superficial expression, so divorce, marriage, relation, guidance, protection, child is money, power, role, talent, confidence, handicapped, पुलिस, लॉस, गेन, इस तरीके के उनके एक्सप्रेशंस रहते हैं। मोर ओवर जब आप देखोगे तो उनको यही सारी चीजों के पास आप कनेक्ट कर सकते हो। So there is a in mineral kingdom there is could be a pressure also because they want resistance, क्योंकि स्ट्रक्चर है तो वो कोशिश करेंगे कि जब तक मेरे से हो रहा है आई विल ट्राई माय बेस्ट डॉक्टर, आई विल ट्राई। बट जब नहीं होता है इसीलिए एक्सट्रीम राइट में वो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि जब तक आर्सेनिक अपने आप को बचा सकता है तब तक बचाने की कोशिश करता है कि मैं कैसे भी करके अपने आप को, अपनी सिक्योरिटी को बचा लूंगा। लेकिन जब उसे लगता है कि नहीं इट इज गोइंग टू बी एंड, उसके आगे जो रेमेडी मिलेंगी आपको वो सारे गिव अप कर चुके होते हैं, वो रेजिस्टेंस को नहीं झेल पाते। सो देयर इज एन मेटल रेजिस्टेंस एंड कैन टेक प्रेशर। सो दे आर लाइक समटाइम यूजिंग, वो जब कन्वर्सेशन में कोई एग्जाम्पल देंगे तो आपको बड़ा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देंगे। डॉक्टर साहब वो पाइप होता है ना, तो पाइप में ऐसा लगता है जब पानी का प्रेशर डालते हैं ना, यूजिंग मेकिंग पाइप विच कैन प्रेशर ऑफ वाटर, वैसा फीलिंग आता है मुझे, इतना प्रेशर है मेरे अंदर। एंड देयर इज इन मेटल, many of metal they having high pressure jaw। अब इनका स्पीच कैसा होगा, तो दे आर लाइक टॉकिंग पॉइंट टू पॉइंट एंड फिनिश देयर स्पीच, और बहुत यूनिफॉर्म बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इनको फियर क्या रहता है, मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, मेरा स्ट्रक्चर फॉल हो जाएगा, मेरे स्ट्रक्चर में से कुछ लूज हो जाएगा, आई एम समथिंग लूजिंग। इनको ड्रीम भी कैसे आएंगे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड, फाइनेंशियल, फाइट, परफॉर्मेंस। मोस्टली ये जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है स्ट्रक्चर। इनका जो ड्रेस पहनने का तरीका होता है, ये सारे पॉइंट पे आप डिसाइड नहीं कर सकते ये मिनरल किंगडम है, बट दे आर एसेंशियल पॉइंट और एसोसिएटेड पॉइंट कि आप इनसे उन्हें कैटेगराइज कर सकते हो। दे मोस्टली बियरिंग अ स्ट्रक्चर, चेक शर्ट्स, प्लेन शर्ट और वेरी सिमेट्रिकल ड्रेसेस। उनको देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या पहना है ऊट पटांग। दिस इज, ऊट पटांग इज ऑलवेज गोइंग टू एनिमल किंगडम्स। वेरी ब्राइट कलर, वेरी चमकीला सूट, कुछ भी ऊट पटांग बना है, कोई मैन बना है, मोर बना है, बहुत पिकॉक बना है, बट दे आर मिनरल किंगडम, दे आर बियरिंग ऑलवेज प्लेन चेक्स और सिमेट्रिकल। जब ये पेशेंट आपकी क्लिनिक पे आते हैं, अगर ये फाइल लेके आएंगे ना मोटा सा 10 साल पुराना, क्योंकि होम्योपैथ के पास तो लास्ट में ही आते हैं, क्योंकि लास्ट होप है हमारी होम्योपैथी। तो अगर ये मिनरल किंगडम के हैं ना, ये इन दिस इज आई ऑब्जर्व इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस, ये बहुत अच्छे से अपने पॉइंट नोट डाउन करके आते हैं। मैडम ये कंप्लेन मेरी स्टार्ट हुई थी 1983 में दिसंबर में, फिर 1985 जनवरी में मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, फिर 87 में आई वाज एडमिटेड, और फिर 89 में आई वाज ऑपरेटेड। इतना सिमेट्रिकल और इतना क्लियर कट स्ट्रक्चरली यूनिफॉर्मली आपको डिस्क्राइब करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स भी बहुत प्रॉपर तरीके से जमे होंगे, जब वो एंटर भी करेंगे तो बहुत सोफिस्टिकेटेड चीजों से रखेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको डेवलप करनी है। मेडिसिन इट कुड बी प्लांट भी, बट यू कैन जस्ट मेक एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन। तो ये काम कैसे करता है पूरा मिनरल किंगडम, आपको अब ये भी समझना पड़ेगा। तो ये मेनली आपका जाता है, इट्स वर्क थ्रू द periodic table, there are a 7 row and 18 column। अब आपको समझना, ये रो मैं इतनी देर से आपको बता रही थी, अब आप इस रो को पूरा अच्छे तरीके से समझिए कि ये रो काम कैसे करता है। सो द फर्स्ट रो, ओके, फर्स्ट रो इट इज लाइक अ होल रो। आपको अब आपका पूरा वर्थ और डेथ से कंपैरिजन करना है। जो फर्स्ट रो है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम वाला, इट इज लाइक अ स्पर्म एंड ओवा। जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं तो जायगोट बनाते हैं, तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ जायगोट। अभी वो मिल रहे हैं
उनका जो फीलिंग होगा वो जायगोट का होगा। अभी आप पूछोगे मैडम जायगोट का फीलिंग हम कैसे समझेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिर जो सेकंड रो है हमारा लिथियम वाला, उसका है डिलीवरी प्रोसेस टिल बर्थ। जो पूरा हमारा कंसेप्शन के बाद का टाइम चालू होगा वर्थ तक का, वो पूरा हमारा लिथियम वाली रो में चलेगा। फिर हमारा जो थर्ड रो है वो हमारा नेट्रम मैग्नीशियम वाला एल्यूमिना वाला रो है। वहां पर मेनली प्रॉब्लम है कि बच्चे का जन्म हो गया है, अब बच्चे का क्या करना है, नामकरण करना है। अब बच्चे को केयर देनी पड़ेगी, अब बच्चे को मदरली फादरली दादी वाला लव सब कुछ देना है। बच्चा अपना रिलेशन बनाएगा, बड़ा होगा, मामा नानी दादी बुआ टीचर्स ये सब जानना चालू करेगा। और यहाँ बच्चे को समझ में आएगा हु आई एम, मेरा नाम क्या है। जब आप उसका नामकरण करोगे तभी तो पता चलेगा कि माय नेम इज निहारिका जैन। अदरवाइज इससे पहले उनके घर लड़की हुई है, शर्मा जी के घर लड़की हुई है, जैन साहब जी के घर लड़का हुआ है। सो द थर्ड रो फीलिंग ऑफ हु आई एम, that's why in the alumina there is a confusion with their identity. This is rubric. फोर्थ रो में आप आओगे, अब आपके पास आपका नाम है, आपको अपने माता पिता का प्यार मिला हुआ है, आप स्कूल जाते हैं, आपको रिलेशंस पता हुए हैं, आप बड़े बच्चे हो, आपने केमिस्ट्री फिजिक्स लेके 12th पास कर लिया है, आपके दोस्त बन चुके हैं। अब टाइम आता है वर्क प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने का। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन फोर्थ रो, देयर इज अ इनसिक्योरिटी, food, money, criticism, they all problem belongs to the प्रोफेशनल लेवल आइडेंटिटी जो कि हमारे प्रोफेशंस में होते हैं। फिर आएगा न्यू आइडियाज। फिर फिफ्थ रो में आता है देयर इज अ पैलेडियम, सो देयर इज अ फ्लैटरिंग डिजायर, द लॉन्गिंग डिजायर इन द पैलेडियम, क्योंकि पैलेडियम चाहता है उसकी तारीफ नरेंद्र मोदी जी करेंगे, उसकी तारीफ प्रेसिडेंट करे। लेकिन सल्फर इज बिलोंग्स टू रो 3, तो उसकी तारीफ तो आप भी कर दोगे तो वो तो आई एम द किंग, वाओ कितना अच्छा काम किया है, फूल जाएगा। लेकिन इफ इट इज द पैलेडियम, इफ इट इज द हैवी मेटल, इट्स बिलोंग्स टू द फिफ्थ रो, he want appreciation from a higher authorities because he is coming with the new idea, new art, new creation, creativity. In the sixth row there is a aurum and varieta, this is row for the responsibility. In the seventh row there is a for others, they have pain for others in a heart, they are very spiritual person. So this is the seventh row. So we start with the row first. It is the helium and hydrogen. So there is a first row. There's issue with existence in a earth. So they have feeling with like it has to do with the conception. So यहाँ पे क्या क्वेश्चन होगा आपका हीलियम और हाइड्रोजन पेशेंट के साथ, एम आई और एम आई नॉट। अभी मैंने आपको बताया कि स्पर्म और ओवम जब मिलेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, बट क्या ये हर साइकिल में पॉसिबल है कि मदर कंसीव कर ले? एब्सोल्युटली नो। समटाइम देयर इज अ फेलियर ऑफ कंसेप्शन, सो द एग्जैक्ट फीलिंग रहता है हीलियम और हाइड्रोजन का कि हु एम आई और एम आई नॉट, मैं रहूंगा या मैं नहीं रहूंगा, डू आई एग्जिस्ट और आई नॉट। सो दिस इज द फीलिंग ऑफ, एग्जैक्टली फीलिंग ऑफ हीलियम। अगर आपके पास कोई हीलियम पेशेंट आएगा तो उसको हमेशा प्रॉब्लम अपने एग्जिस्टेंस से रहेगी कि मैं एग्जिस्ट करता भी हूं या नहीं। नाउ देयर इज अ रो 2, सो देयर इज अ सेपरेशन एंड कनेक्शन। तो मैंने आपको बताया कि रो 2 में जो बर्थ के कंसेप्शन होने के बाद डिलीवरी प्रोसेस पूरा 9 मंथ का टाइम और डिलीवरी तक टिल बर्थ तक का जो भी चलेगा वो पूरा आपको एग्जैक्ट फीलिंग मिलेगा आपके रो 2 में, सेपरेशन एंड कनेक्शन। नाउ ही इज एंटाइटी, अभी ओवम और स्पर्म मिल गए, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो अभी ये तो श्योर हो गया कि मैं तो हूं, मेरा एग्जिस्टेंस तो होता है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि एम आई अ पार्ट ऑफ समथिंग और एम आई सेपरेट? अभी मैं अपनी मदर का ही पार्ट हूं या मैं कोई अलग आइडेंटिटी हूं?
So there is a feeling of lithium, beryllium and boron. They don't want to separation and they want to depend for their security on the mother. इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है. इसीलिए अगर आप बोरेक्स को देखोगे तो बोरेक्स हैविंग फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो वेजाइनल डिलीवरी में जब बच्चा के बाद बाहर आता है, सो देयर इज अ फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन और देयर इज अ फियर कि आई डोंट वांट टू बी सेपरेट, मुझे अलग नहीं होना है बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ माय मदर, बट अब मुझे अलग होना पड़ेगा एंड ही डोंट वांट कि उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहे, बट उसे करना पड़ेगा. सो देयर इज एग्जैक्टली फीलिंग ऑफ कि आई डोंट वांट सेपरेशन बट इनसिक्योर कि मेरा अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चालू होने वाला है. सो इन दिस वे आपको समझना पड़ेगा कि रेमेडी आपको कैसे कनेक्शन बताएगी. कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. उसके बाद जब कार्बन आएगा आपका, सो देयर इज अ एग्जैक्टली फीलिंग ऑफ कि बच्चा बाहर आ रहा है. सो द कार्बन इज लाइक अ नॉन रिएक्टिव. इफ यू सी द होल कार्बन अंडरस्टैंडिंग, दे आर वेरी रिजर्व, दे आर वेरी साइलेंट एंड दे आर नॉन रिएक्टिव, बिकॉज अभी बच्चा आया है और उसको लगा कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, सराउंडिंग के लिए रिएक्शन नहीं करता. सो देयर इज अ लेक ऑफ रिएक्टिविटी, क्योंकि जितने भी कार्बन रेमेडी होते हैं, कार्बो बेस देखोगे आप, कार्बो एनएमएलएस देखोगे, इनका जो रिएक्शंस है दे आर डिलेड रिएक्शंस रेमेडीज. ऑक्सीजन जो रेमेडी है उसको फर्स्ट ब्रीदिंग का एहसास होगा, आह मैंने पहली सांस ली है बट ये मेरे आजू बाजू नया दुनिया क्या है मुझे नहीं पता. And there is a nitrogen, they are developing sub further again and again and again, and in the nitrogen they having feeling of the claustrophobia, suffocation. In the fluorine, I must break this relation in this attachment and I completely separate. If you see the fluorine content in fluorine compound remedies को, उसे कोई डर नहीं है. He is accept this truth कि मैं अलग हूं, मैं सेपरेट हो चुका हूं, मैं completely separated entity है, मुझे अटैचमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता. There is a row third developing and the asserting the his choice. अभी बच्चे ने जन्म ले लिया है तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो डेवलपिंग एंड अपना चॉइस डेवलप करेगा. होता है ना छोटे बच्चे, मम्मा मुझे येलो कलर का ड्रेस ही पहनना है, और वो जब कहीं बाहर जा भी रहे होते दे ऑलवेज आस्किंग टू देयर मदर कि मैं क्या पहनूं, मैं कैसे जाऊं, मैं उनको कैसे बात करूंगा. तो ये आपको बड़ों में भी मिलेगा. दे आर वेरी इंडिसिसिव और वो अपने हर डिसीजन के लिए किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होंगे जो उनकी केयर करता है, जो उन्हें लव करता है, जो उन्हें नर्चर करता है. वो आपको हमेशा बोलेंगे मेरा कोई डिसीजन नहीं होता, मैं तो अपने हस्बैंड से पूछ के डिसीजन लेती हूँ, मेरा कोई चॉइस नहीं है. माय हस्बैंड लाइक ब्लैक कलर तो मैं पार्टी में ब्लैक पहन लिया, मुझे नहीं पिंक पसंद है तो मैं पिंक नहीं पहनूंगी. मैं डिपेंडेंट हूँ बिकॉज आई एम डिपेंडेंट फॉर माई चॉइस. So they are now developing and expressing this ability to do think from himself and becoming conscious and developing their the impression of him. But I am separate. तो ये उसे पता है, रो थर्ड में उसे पता है कि मैं सेपरेट हूं. बट अब क्वेश्चन ये आता है बट मैं सेपरेट हूं तो वो है मैं हूं कौन. मुझे ये जानना भी तो जरूरी है कि अगर मैं सेपरेट हो गया हूं, मदर की डिलीवरी हो गई है, मैं मदर का एक बच्चा हूं, बट मैं हूं कौन. तो उधर नामकरण वाला जो फीलिंग होता है एग्जैक्टली बच्चों में, जो उनका डेवलप होता है 12th क्लास तक, कॉलेज में आने से पहले और कॉलेज की स्टडी कंप्लीट करने तक, वो सारा डेवलपमेंट आपको रो 3 में मिलेगा. सो इन द नेट, if you read the natrum, there is a identity has developed completely. Natrum, magnesium and the aluminum, but they are dependent for another person. वो अपनी मदर पर, फादर पर, अपने कलीग्स पर, अपने बॉस पर, अपने फ्रेंड पर, अपने हस्बैंड पर, अपनी वाइफ पर, किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे. दे नो हु आई एम बट दे आर डिपेंडेंट फॉर आइडेंटिटी फॉर अनदर पर्सन. बिकॉज natrum falling in love with the wrong person or falling in love with the married person because he and she want love, affections, care.
So he is falling in the wrong person. He's falling in the married person also because he won't dependent for another person. Celicia is the fixed identity. मैंने आपको बता दिया था पहले कि सलेशिया का फिक्स आइडेंटिटी है क्योंकि सलेशिया इज अ completely success, so he want to maintain their success, they are image conscious और ये नो कि who I am. फॉस्फोरस की आइडेंटिटी होती है बट उसके आगे फॉस्फोरस बढ़ना चालू करता है, तो जब आप फॉस्फोरस को देखोगे तो आपको वो सिंपैथी वाला फीलिंग आएगा. ही वांट टू हग टू एवरीवन बिकॉज ही वांट सिंपैथी, he want company, he develop one understanding with the relationship. So there is a phosphorus. He like parties. He like name, fame. He's like very party person because he now develop the identity और वो अपने आप को और develop करना चाहता है. There is a sulfur. तो सबको पता है sulfur is a king और he is the theme of ego और is my own identity. अब मुझे लोग तारीफ करें, मैंने टॉप किया है 12th क्लास में, मुझे लोग तारीफ करेंगे, ये तारीफें होती हैं. अल्फर का फॉल्स ईगो होता है. एंड द क्लोरीन इट इज द कंप्लीटली अपोजिट ऑफ दिस आइडेंटिटी इज गिवन. इसीलिए नाइट्रम म्यूर का जो आपका कनेक्शन होता है वो इसीलिए होता है कि नाइट्रम वांट टू डिपेंडेंट फॉर अनदर पर्सन एंड म्यूरेटिकम इज कंडीशन कि आई एम कंप्लीटली विद इन माई आइडेंटिटी. तो देयर इज अ फ्रिक्शन इन बिटवीन द बोथ कंपोनेंट्स. तो जब तक ट्रस्ट करेंगे, बहुत ट्रस्ट करेंगे, माता पिता तुम ही सब तुम ही हो मेरे, लेकिन जब एक बार देयर इज अ ब्रेक ऑफ ट्रस्ट दे डोंट वांट टू सी ईच अदर बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ समथिंग कि फिर से मुझे वो डिच करेगा. रो 4 नाउ आई एम हु आई एम बट द सेफ्टी येट नॉट डेवलप. मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूं पर अभी तक मेरी सेफ्टी का कुछ भी मैंने डेवलप नहीं किया है, मेरे पास कोई सेफ गार्ड नहीं है, मैं अपने आप को कैसे डिफेंड करूं. बीइंग अलोन इन पॉवर्टी if or when attacked by people or animal, I need shelter, I need home. मैं अकेला हूं मेरी गरीबी में, लेकिन जब लोग मेरे पास अटैक करेंगे, जब कोई जानवर मेरे ऊपर अटैक करेगा, उसके लिए मुझे घर चाहिए, मुझे अपने ऊपर एक झोपड़ी चाहिए. The security in term of money, relationship, house, job and health. So in the Kali and calcium, they are lack of capacity to protect their self. They always depend their security for another person. Scandium, titanium, vanadium, chromium, they start developing to capacity protect their self. And the ferrum, cobalt, nickelum, and the magnum, they cuprum and zinc. So what I tell in the before, आपके पहले lecture में मैंने बताया आपको high metals having pressure and resistance. In this row you can see the nickelum, cobalt and the ferrum. कैपेसिटी टू, इनके अंदर कैपेसिटी है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूं, लेकिन अब मुझे नीड टू मेंटेन द पोजीशन, उसके लिए रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा कि मैं अपनी पोजीशन पे अडिक रहूं. सो दे आर फेसिंग अपोजिशंस आल्सो बट उसके बाद भी ये ट्राई करते रहते हैं. गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, एम्ब्रोनियम, नाउ दे बिगिन टू लूज देयर कैपेसिटी. अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो गिव अप करना चालू कर देते हैं. फिफ्थ रो द क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंस. सो हियर नीड टू एक्सप्लोर द न्यू. अभी मेरे पास जॉब है, मनी है, पैसा है, सेल्टर्स है, अब मैं कुछ नया करती हूँ, चलो अब मैं एक एकेडमी खोल के बच्चों को पढ़ाना चालू करूंगी. मेरे पास सब कुछ है, डिग्री है, पैसा है, क्लिनिक है, एक बड़ा सा ऑफिस है. नाउ आई एम डूइंग समथिंग नाउ क्रिएटिव, टू बी न्यू, टू परफॉर्मिंग, टू बी अप्रिशिएटेड. So this is the row of fifth. And need to process the information, come to the conclusion, to analyze, to improvise, to research, so to strategize the plan. This is all the row fifth. So in the row fifth, if you see, there is a rubidium and the strontium, the lack of capacity to explore the new, they are belongs to fifth row. बट अभी उनके अंदर इतना कैपेसिटी नहीं है कि कुछ नया डेवलप कर पाए. बी क्रिएटिव एंड परफॉर्मेंस एंड डिपेंडेंट फॉर द सेम. जर्कोनियम, न्यूबोनियम started to develop capacity to explore new. डॉक्टर निहारिका जी, हम लोग के पास में केवल 3 मिनट बचा है.
Okay, sir. Sure, sir. I wind up very fastly. If you go through the more remedy, if the palladium and argentum develop the capacity to performing new, उसको new develop कर सकते हैं, but they want to maintain their capacity कि मैंने कुछ नया खोला तो है, मैंने नया बिजनेस चालू तो किया है, but अब मैं उसको maintain कर सकूं. The same as sternum, antimony and iodum, now they are losing their creative and performance also. एंड द सिक्स रो इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनके पास आइडेंटिटी है, सिक्योरिटी है, नया करने के लिए सब कुछ पावर भी है. सो दे आर नाउ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नाउ दे आर अ बिग मैन. इट इज लाइक इंपॉर्टेंट वर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, लीडरशिप, पावर. और अपोजिट जब ये आपकी क्लिनिक में वर्ड यूज करेंगे तो यू आर रिमेंबर द बराइटा, दे आर यूजिंग अ वेरी कॉमन वर्ड, आई एम द पावरलेस, आई एम अ हेल्पलेस. So I am a creative, but how now I must take a leadership or responsibility. And we go the seventh row. It is like very high sense of duty or responsibility, under which they are feeling overloaded, overburdened, और उसके बाद ये एकदम से bust out हो जाते हैं. So they are like yogis, sannyasi person होते हैं. They are away from this world. So in this way, we have completed our seventh row, but we left with the column because we running short of the time. So I am binding. जब भी कभी मौका मिलेगा तो हम आगे चालू करेंगे इसको. हमने अभी सिर्फ रो को समझा है, अभी कॉलम का अंडरस्टैंडिंग बाकी है कि हमें कॉलम पे कैसे काम करना है. ये बात डॉक्टर निहारिका जी, आपने जो आज लेक्चर दिया है ये इतना महत्वपूर्ण है. और मुझे इतना बढ़िया लेक्चर, मुझे शायद राजेंद्र शंकर जी का मिनरल्स ग्रुप को पढ़ने सुनने के बाद में आज मैं देख रहा हूँ कि राजेंद्र शंकर जी ने जिस तरह से इसको किया, उस तरह से आपने इतना बढ़िया, मुझे लगता है कि आपने पूरे स्पिरिट को समझा है, क्योंकि आप पूरे लाइफ सिचुएशंस को रो 1 से लेकर के रो 7 तक ले गए. ये एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है. फ्रॉम हमने एक आर्टिकल, मैंने लेक्चर तैयार किया था, फ्रॉम उम्ब टू टुम्ब, मैंने जन्म से लेकर के मृत्यु तक. ये पूरी जीवन की यात्रा हम लोगों के इस मिनरल किंगडम में दिखाई, और आपने आज इसको दिखला दिया है ना. तो मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ. और मुझे लगता है कि ये इतना बढ़िया लेक्चर है, और इसका कुछ पार्ट आपका जो आज रह गया है, मैं चाहूंगा कि इसका सेकेंड पार्ट के रूप में आप एक दूसरा लेक्चर और प्रेजेंट कीजिए. मैं आपसे मई महीना के लिए मैं आपसे समय ले लूंगा, क्योंकि हम लोग का समय बड़ा सीमित होता है, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो मैं इसके साथ में आपको बहुत ही बढ़िया लेक्चर लगा, बहुत ही बढ़िया लेक्चर. अभी हाल में ही मुझे दिल्ली में आपसे मुलाकात भी हुई थी, और आज पुनः इस फोरम में देख करके मुझे काफी खुशी हो रही है, काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि आप हम लोगों के साथ में इस सेशन में आई है. आइए हम लोग फिर मिलते हैं और इस लेक्चर सिलसिला को जारी रखेंगे. आपने जो स्टडीज का जो अध्ययन किया है आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप रिसर्च माइंडेड है, रिसर्च ओरिएंटेड है. ये रिसर्च ओरिएंटेशन होना हर एक चिकित्सक का, हर एक मेडिकल स्टूडेंट्स का जरूरी होता है. और आप में यह जो भावना है बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है. तो इसके साथ में आपको धन्यवाद देते हैं, और इस सेशन के समापन की घोषणा करता हूं मैं. और हम लोग अगले सेशन में चलते हैं. डॉक्टर धनेश इज वेटिंग फॉर द इंग्लिश सेशन, एंड गुड बाय टू द हिंदी मेंबर, एंड blessings to Dr. Niharika ji. I close this session. Thank you very much. Thank you so much, sir.